न्यूटन। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरे इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, क्लास 11th की मैथ्स हम लोग देखने वाले हैं, जिसे बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज को समझने वाले हैं। पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन बहुत बच्चों की समस्या ये रहती है कि सर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं या इसमें क्वेश्चंस हैं और कई जगह तो मिसलेनियस कराया भी नहीं जाता है। तो मैंने यहाँ पे आपको टारगेट दे रखा है कि जब चैप्टर खत्म होगा तो मिसलेनियस एक्सरसाइज यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, दरेज आपके साथ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? देखो, मिसलेनियस में कुछ होता नहीं है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसी का क्या है, पूरा एक मिक्स कॉन्सेप्ट के साथ आपको देता है। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं क्या होने वाला है। देखिए अब कहानी क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है बेटा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि डिसाइड डोमेन द फॉलोइंग सेट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे यही कह रहा है, डोमेन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर में क्या बताना है? डोमेन, डोमेन बताना है, डोमेन। अच्छा, डोमेन बताना है। और क्या बोल रखा है? विच सेट आर सबसेट ऑफ वन। अच्छा, सबसेट ऑफ वन अनदर, वो तो बात की बात है, हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना। और बोल रखा है क्या? विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन अनदर। सबसेट भी पूछ रखा है बेटा कि कौन किसका सबसेट है ना, कौन किसका सबसेट है। तो आइए सबकी बातचीत हम लोग करेंगे, है ना। तो इसमें देखिए ए जो दे रखा है, पहले हम फटाफट इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। ए दे रखा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एंड ये भी बोल रखा है एक्स सेटिस्फाई, बोला है एक्स सेटिस्फाई, किसको सेटिस्फाई कर रहा है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 12 इज इक्वल टू 0, है ना। और आपको बी दे रखा है बेटा, सेट बी दे रखा है। सेट बी क्या दे रखा है? 2 4 6। और सेट सी दे रखा है बच्चों 2 4 6 8 डैश डैश। और सेट डी दे रखा है बेटा 6। ये सेट्स दे रखे हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी जर्नी। देखिए कहानी क्या है, क्वेश्चन में ये सारी बातें दे रखी हैं। ठीक है ना। तो आपको डोमेन डिसाइड करना है, सबसेट डिसाइड करना है कि कौन किसका सबसेट है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपनी जर्नी फटाफट। ठीक है ना, बिना किसी देरी के। तो क्या है बच्चा पार्टी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सेट ए को लिखते हैं, है ना। सेट ए को लिखते हैं पूरा। इसको देखो, ये रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसको किस में बदलेंगे बेटा? रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे हम लोग? रोस्टर फॉर्म में। आइए लिख लेते हैं, तब कहानी समझेंगे हम लोग। देखिए सेट ए को हम लिख सकते हैं, पता है क्या, चलो रियल नंबर बिलोंग करता है और इसको सेटिस्फाई करता है। तो पता है क्यों कौन से दो नंबर हो जाएंगे, जल्दी बताइए। तो देखिए 2 और 6 होगा बेटा, 2 और 6 होगा, 2 और 6। 2 और 6 आएगा कैसे सब लोग देखो, मैं इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 12 इक्वल टू 0। देखो साफ साफ बोला बेटा, जो आपका x है ना वो रियल नंबर बिलोंग करता है, साथ ही साथ जो x है आपका, x सेटिस्फाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब x की वैल्यूज है वो। ठीक है ना। तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं सबको पता है बेटा। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसका मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, लेकिन अगर मैं क्या करूं, ऐड करो तो क्या मिल जाए? 8। तो आप कहेंगे सर 6 और 2 ऐसे दो नंबर्स हैं, 6 और 2 क्या होता है? 8, और 6 इंटू 2 क्या होता है? 12। तो आप क्या लिखेंगे बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस में 12 इक्वल टू 0। बेटा x कॉमन हो गया तो क्या मिलेगा? x माइनस 6। अब देखो सिंपल सी बात है, -2 कॉमन मिल गया तो x माइनस 6 यहाँ भी हो गया इक्वल टू 0। तो जो दोनों ब्रैकेट में सेम है उसको एक बार लिखेंगे तो क्या होगा? x माइनस 6, और जो बचा हुआ है x माइनस 2 इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया हमने। ठीक, तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे बेटा, देखो क्या मिलेगा? x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी? 6। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी? 2। और देखो अगर आप 6 और 2 को उठा के इसमें रखेंगे तो हमेशा 0 के इक्वल आएगा, सेटिस्फाई करेगा। वही यहाँ लिखा है x सेटिस्फाई। ठीक है, वही हमने 6 और 2 लिख रखा है सेट ए में, जो इसकी वैल्यूज हो गई। बात समझ गए? बाकी सेट बी सी डी तो लिखा ही है। तो सबसे पहली बात इसमें बोला था ना कि कौन किसका सबसेट है। तो आइए पहले सबसेट को निपटा देते हैं, फिर आगे की बात करते हैं बेटा। देखो कौन किसका सबसेट है, सबसेट की बात करें, है ना, तो ऐसे बोल सकते हैं 2 4 6। सी है, हम बोल सकते हैं डी, डी इज ए सबसेट ऑफ किसका? ए।
एंड ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी। बात समझ पा रहे हो? बी किसका सबसेट बेटा? सी का सबसेट है। ये लीजिए, पहला आंसर मैंने आपको क्या कर दिया, लिख के दिखा दिया। पूछा था ना कि ए बी सी डी में कौन किसका सबसेट है, तो हमने लिख दिया। देखो डी किसका सबसेट बेटा? डी में क्या है? 6 है, तो ये किसके सबसेट है? ए का बोल सकते हैं क्योंकि देखो 6 इसमें है। और ये किसका सबसेट है बेटा? ए है सबसेट किसका? बी का, क्योंकि देखो 2 और 6 इसमें है, तो बी में भी देखो 2 और 6 हैं। और फिर बी किसका सबसेट है? सी का, क्योंकि देखो 2 4 6 8 10 इसमें सारे इवन नंबर्स हैं। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, आपको निकाल करके सबसेट दिखा दिया। अब क्या करने वाले, ध्यान से समझिए। अब आपसे पूछा है डोमेन निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए बेटा? डोमेन। चलिए, डिसाइड एमंग द फॉलोइंग सेट्स। अच्छा, डोमेन नहीं पूछा था, ये मैंने गलती से लिख दिया किसी दूसरे क्वेश्चन का, ठीक है ना। डोमेन आपसे नहीं पूछा था क्योंकि रिलेशन कोई बनेगा ही नहीं, डोमेन कहाँ से आ गया इसमें, ठीक है ना। सॉरी फॉर दैट। तो ये केवल कौन किसका सबसेट है ये आपसे इसमें पूछ रखा था, मैंने आपको क्लियरली क्या कर दिया, बता दिया, ठीक है। तो चलिए, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए सेकंड नंबर आपसे ये कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट, आपसे क्या कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। मतलब कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए, करीब 6 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, और आपसे पूछ क्या रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा क्या है बच्चों, फॉल्स है, ठीक है। इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। अगर वो गलत है तो एक क्या दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए आप, ठीक है। चलो, तो बेटा पहला जो रखा है, सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग डायरेक्टली। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। किसका कॉन्सेप्ट बेटा? ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। चलिए देखते हैं, समझते हैं सारी बातें। पहला जो दे रखा है कि इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b, देन x बिलोंग्स टू b। बताइए, ये स्टेटमेंट लिख रखा है बेटा, क्या ये ट्रू है? बताइए, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? बताइए। यहां बोल रखा है इफ x बिलोंग्स टू a, मतलब कोई एलिमेंट x है, वो किस में बिलोंग कर रहा है बेटा? सेट a में बिलोंग कर रहा है, ठीक। एंड कोई सेट a है ना, और कोई एलिमेंट क्या है बेटा इसमें? a है, किस में बिलोंग कर रहा है? b में, है ना। तो फिर बोल रहा है क्या x इज अ सबसेट ऑफ b होगा? क्या x इज अ सबसेट ऑफ b होगा? मतलब x बिलोंग्स टू b करेगा कि नहीं करेगा? तो बिल्कुल आप बोलेंगे क्या, इट इज फॉल्स। ये क्या है बेटा? फॉल्स है। ये क्या है बच्चों? फॉल्स। ये क्या है? फॉल्स है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, ये फॉल्स होगा, ऐसा नहीं होगा। अब देखिए सेकंड क्या कह रहा है, आइए छोटा सा क्या करता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि इसमें बोला अगर फॉल्स है तो एग्जांपल दीजिए, ठीक है ना। फॉल्स है तो क्या दीजिए? एग्जाम्पल दीजिए। ट्रू है तब भी एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल देने की कोशिश मैं करता हूं। देखिए, लेट कर लेते बेटा सेट ए, लेट करते हैं सेट ए इज इक्वल टू 1,2, है ना। और सेट बी, बी इज इक्वल हम ले लेते हैं 1,12,3। समझिएगा बात को, ठीक है। चलिए, अब हमने क्या ले लिया बेटा? एक एग्जाम्पल ले लिया। अब देखिए, ऐसा एग्जाम्पल लिया है तो कोई एलिमेंट, जैसे मान लिया हम लेते हैं 2, क्या लेते हैं बेटा? 2, तो सेट ए में बिलोंग करता है, बिल्कुल कर रहा है ना। आप कहेंगे क्या, देखिए 2 हम लेते हैं तो 2 बिलोंग्स टू सेट ए है कि नहीं है? बताइए, 2 बिलोंग्स सेट है, बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं मैं, ठीक है। देख लीजिए, 2 बिलोंग कर रहा है सेट ए में, तो बोल रहा है कि ए बिलोंग्स टू सेट बी, मतलब जो ए वाला पूरा सेट है वो बिलोंग्स किस में करना चाहिए? सेट बी में। तो देख लीजिए, जो ए का पूरा हमने जो सेट लिख रखा है, ये पूरा जो सेट ले रखा है, क्या ये सेट बी में बिलोंग नहीं कर रहा है? ये देखिए कहां है, ये देखिए 1,2 करली ब्रैकेट के साथ अंदर लिखा हुआ है, ठीक है।
तो अब पूछ रहा है कि देन जो x होगा, मतलब जो हमने 2 चूज किया है, क्या वो सेट बी में होगा? तो क्या बताइए सेट बी में कहीं दिख रहा है 2 आपको? क्योंकि सर ये 2 दिख तो रहा है, लेकिन अरे आप ध्यान दीजिए ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक पूरा पूरा एलिमेंट है, ये अलग से 2 नहीं दिख रहा है कहीं, इसलिए हमारा ये क्या होगा? 2 डजंट बिलोंग्स टू बी। बात समझ गए? यही है आपका क्या परम शुद्ध आंसर, बिल्कुल फॉल्स है इस वजह से। बात समझ गए? यह है पूरी पूरी कहानी। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं बेटा। सेकंड नंबर आपसे क्या बोल रखा है, सेकंड नंबर भी पढ़ते हैं। सेकंड नंबर, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, देन ए बिलोंग्स टू सी। क्या ये बेटा ट्रू है? आपसे पूछा है क्या ये ट्रू है? यानी कि देखिए ए इज ए सबसेट ऑफ बी, कोई सेट ए और बी 2 सेट हैं जिसमें से ए क्या है? बी का सबसेट है। फिर बी बिलोंग्स टू सी, जो बी है एक तीसरे सेट सी में बिलोंग कर रहा है। तो क्या ए बिलोंग्स टू सी, तो क्या जो ए है वो सी में बिलोंग करेगा? बताइए। ये भी बेटा क्या है? फॉल्स है। ये भी बेटा क्या है? फॉल्स। अब क्यों फॉल्स हो गया, आइए देख लेते हैं। देखिए कोई लेट करके एग्जांपल लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम? कोई भी आप सेट ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी सेट आप ले सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया 2, आप सेट बी ले लेते हैं, है ना। सेट बी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं आप? 0 2, क्या लेते हैं बेटा? 0 2। चलो 0 और 2, है ना। तो देखो ए क्या है? ए के सारे एलिमेंट देखो बी में है, तो सबसेट हो गया। और सेट सी ले लेते हैं कोई तीसरा, है ना, कि 1 कॉमा ये 1 हो गया। अब एक ले लेते हैं बेटा 3 ले लेते हैं, और एक और लेते हैं कोई, जिससे कि क्या बोला इसने कि बी इज सबसेट ऑफ सी, 0,2 होना चाहिए। सबसेट है, देखो बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, यानी कि 0,2 रहना चाहिए। ये लो पूरा पूरा बी हमारा इसमें होना चाहिए। मैंने बी को क्या कर दिया? बना दिया। अब देखिए मैंने बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए बनाया। देखो सेट ए ले लिया हमने 2, कर्ली ब्रैकेट में आप कुछ भी ले सकते हैं, 3 4 5 एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी लेकर के आप कर सकते हैं। मैं एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। अब देखिए बी जो है इज ए सबसेट ऑफ सी, जो अब सॉरी बी बिलोंग्स टू सी, यानी जो बी हमने ले लिया 0,2। और ध्यान रखना है कि बी ऐसा लेना है कि ये इसके सारे एलिमेंट इसमें हो। देख लो 2 है। अब ये क्या है? बी बिलोंग्स टू सी, तो सी ऐसा लेते हैं जिसमें बिलोंग करेगा। तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 1 3 आप 5 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने ले लिया 0,2। बस ये हमको देखना है कि भैया ये जो है ना बी का इसमें होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बिलोंग्स टू बोल रखा है। ये हो गया। चलो देखो ऐसा कुछ है क्या, तो देखिए तो क्या लास्ट वाला स्टेटमेंट पकड़िए, देन, क्योंकि ये तो हो गया, ये तो गिवन था, तो क्या ऐसा होगा? आपसे ये पूछ रहा है। तो ए बिलोंग्स टू सी होगा। देखो ए कर्ली ब्रैकेट में 2 है, कहीं कर्ली ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं दिखा है, ठीक है। यहाँ पे 0,2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। यानी हम बोल सकते हैं कि ए मतलब जो कर्ली ब्रैकेट में 2 लिखा है डज नॉट बिलोंग्स टू सेट सी, सेट सी में बिलोंग नहीं करता है। बात समझ गए? इसलिए फॉल्स है। आइए जगह बाकी है, तीसरा स्टेटमेंट भी कर लेते हैं हम लोग, फिर करेंगे। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है बेटा? देखते हैं। तीसरा बोल रखा है थर्ड नंबर इज सेइंग दैट इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी, देन ए इज ए सबसेट ऑफ सी। चलो भाई देख लेते हैं हम लोग, ठीक। तो थर्ड नंबर में क्या है बेटा? समझते हैं कहानी क्या है। देखिए मतलब कि ए क्या है बेटा? ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए जो है बी का सबसेट है। बी किसका सबसेट है? सबसेट है सी का। और ए किसका है? सी का। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ट्रू। कैसा बेटा? बिल्कुल ट्रू है। बिल्कुल क्या है बेटा? ट्रू है, ठीक है ना। तो आप समझिए क्या है? ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, बी किसका है? सी का। तो ऑटोमेटिकली जो ए होगा सी का सबसेट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। जैसे आप कोई एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, एग्जांपल आप ले लीजिए। जैसे हमने बोल दिया कि सेट ए इज इक्वल टू 2 ले लिया, बी ले लिया, बी को हमने ले लिया सपोज दैट
आप ले लिया हमने क्या 2,3 ले लिया हमने, ठीक है, 2 बिलोंग कर रहा है, ये सबसेट है। और बी जो सबसेट ऑफ सी, सबसेट किसका है सी का, तो सी हमें ले लेते हैं क्या 1 2 3 4 5 ये ले लिया हमने, ठीक है। देखिए ए किसका सबसेट है बी का, बी किसका है बेटा सी का, तो ये आपको गिवन है। देखो ए जब सबसेट ऑफ बी, बी जब सबसेट ऑफ सी, तो पूछा देन क्या ये हो सकता है आपका, तो देखो ए इज सबसेट ऑफ सी है कि नहीं, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में सी में है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ सर 2 देखिए यहां भी है 2 यहां भी है, बिल्कुल है, यानी ए इज सबसेट ऑफ सी, बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ गए। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो एक बात कि मिसलेनियस में कुछ नहीं है, बशर्ते कॉन्सेप्चुअल एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्या बोल सकते हैं बेटा, आप सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, डन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके चलते हैं फोर्थ नंबर करते हैं बेटा। इसका कौन सा डन करेंगे बेटा, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है देखिए, फोर्थ नंबर इज सेइंग दैट, मैं यहां पे लिख रहा हूं, फोर्थ नंबर इज सेइंग दैट कि इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, बी का सबसेट नहीं है, एंड बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, बी सी का सबसेट नहीं है, देन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, तो ए सी का सबसेट नहीं होगा। तो बताइए बेटा ये ट्रू है कि फॉल्स, कि बताइए ट्रू है कि फॉल्स, बताइए फटाफट। मतलब ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो क्या ए सी का सबसेट होगा कि नहीं होगा, बताइए तब ये होगा। बिल्कुल फॉल्स है, ये गलत, फॉल्स है। कैसे, आइए मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। देखिए मैं कंसीडर करता हूं बेटा, सिंपल सी बात है कि ए एक सेट लेता हूं, इन दोनों को ध्यान रखते हुए गिवन है कि ना ए बी का सबसेट हो ना बी सी का हो, तो ए लेके देखता हूं मैं। मान लीजिए मैंने कोई सेट ले लिया 1 2, क्या ले लिया बेटा 1 2, ठीक है, और कोई बी हमने ले लिया, अलग से ले लो, कोई भी नंबर ले लो आप, ठीक है ना। तो हमने ले लिया क्या 0 6 8, चलो देखो ए बी का सबसेट नहीं है और ना बी सी का, एक सी भी ले लेते हैं, सबसेट नहीं है। वैसे मान लीजिए हमने बोल सकते हैं यहाँ पे कितना 1 1 नहीं, बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, बी सी का सबसेट नहीं है, तो सिंपल सी बात है, इसको हम बोल सकते हैं कुछ भी एलिमेंट आप ले सकते हैं 0 6 8 को छोड़ करके, ठीक है। तो सी में आप क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, आप बोल सकते हैं क्या 0 1 2 है ना 3 है ना, बस कहानी खत्म कर दीजिए। बस हमें इससे मतलब है ना कि बी सी का सबसेट नहीं है, तो बस इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं होने चाहिए। देख लीजिए 0 6 8 है, अच्छा देखो 0 तो मैच कर रहा है, इसको आप ऐसे कर दीजिए, कोई हटा दीजिए, आप बोल सकते हैं क्या यहाँ पे 1 2 3, बस 1 2 3 ही बोल दो, देख लो इसका सबसेट नहीं है क्योंकि 0 6 8 इसमें मैच नहीं कर रहा। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हमने बातचीत कर ली, तो देखिए क्या ये सही है कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, बताइए क्या ये बात सही है कि ए सी का सबसेट नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। ये क्या बेटा, बिल्कुल गलत बात है। क्यों, देख लीजिए 1 और 2 देखिए इसमें बिलोंग कर रहा है, यानी कि ए इज सबसेट ऑफ सी है, तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, बिल्कुल गलत है, ठीक है। आइए तो क्वेश्चन नंबर क्या देते हैं बेटा, फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ क्या कह रहा है आपसे, फिफ्थ इज सेइंग दैट कि इफ x बिलोंग्स टू, फिफ्थ क्या बोला बेटा, यहां पे मैं लिख देता हूं फिफ्थ नंबर, कि इफ x बिलोंग्स टू a एंड a is not subset of b, then x belongs to b। ये कह रहा है बेटा, बताइए ट्रू है कि फॉल्स। अरे भाई बताइए, नहीं तो हम बहुत पिटाई करेंगे आप सबका, है ना। देखिए x बिलोंग्स टू ए गिवन है कि x कोई एलिमेंट है a से बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो a है वो b का सबसेट नहीं है, तो क्या x इसमें बिलोंग करेगा, बिल्कुल बेटा फॉल्स है ये, है ना। ये क्या स्टेटमेंट बेटा, फॉल्स। कैसे फॉल्स है, आइए एक एग्जांपल समझ लेते हैं। x बिलोंग्स टू a, तो मान लीजिए कोई सेट a ले लेते हैं हम 2 3 4, ठीक है, 2 3 4 हमने कोई क्या ले लिया, सेट a ले लिया।
अब कोई एक्स एलिमेंट है जो इसमें बिलोंग कर रहा है, देख लीजिए हमने ले लिया, और ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, तो कोई सेट बी अलग से ले लेते हैं, हम इसे 1 ले लेते हैं, ऐसे बोल दीजिए 0 1 5, देख लीजिए ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल सही है। तो क्या जो x होगा वो a से b से बिलोंग नहीं कर सकता है? देख लीजिए बिलोंग कर रहा है कि नहीं, यानी आपने कोई एलिमेंट 2 ले लिया, बिलोंग्स टू a कर रहा है, ठीक है। तो बताइए क्या ये जो है वो b में भी है, यानी जो 2 है वो b में भी दिख रहा है आपको? बताइए, 2 तो बिलोंग कर रहा है a में, जो इसके अकॉर्डिंग देखिए, लेकिन क्या ये जो 2 है वो c में भी है क्या? देखिए इसके अकॉर्डिंग b में नहीं है ना, इसका मतलब स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? फॉल्स, डज नॉट बिलोंग्स, है ना, कभी बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम करते हैं। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 6 नंबर देख लेते हैं, 6 नंबर है क्या? 6 नंबर यहां पे आखिरी कॉन्सेप्ट है इसका, तो देखिए मैं 6 नंबर आपको यहां बता देता हूं, देखिए समझिए 6 नंबर क्या कह रहा है, देखिए इसका बोल क्या रहा है 6 में कि इफ a इज a सबसेट ऑफ b, इफ a इज a सबसेट ऑफ b and x does not belongs to b, then x does not belongs to a, बताना है आपको। तो बताइए भाई ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, फटाफट बताइए। कि देखिए यहां पे क्या बोल रखा है कि a b का सबसेट है और x जो है वो b में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्या वो x a में बिलोंग नहीं करेगा? क्या बताइए, ये कुछ हो सकता है? तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा, ट्रू स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट बेटा? ट्रू। कैसा स्टेटमेंट है बच्चों? ट्रू स्टेटमेंट है। आइए छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए a इज सबसेट ऑफ b, तो a हमने ले लिया 0 1, है ना, और अब b ले लेते हैं बेटा, तो क्या लेंगे 0 1 2, छोटा सा ही लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखिए a सेट a है, इसमें 2 एलिमेंट है 0 और 1, देखिए क्या ये b में है? 0 1 में बिल्कुल है, यानी सबसेट तो हो गया। अब बोला है x डज नॉट बिलोंग्स टू b, जो एलिमेंट लेना है वो b में बिलोंग नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए 0 1 2 को छोड़ के हमने ले लिया 3, तो 3 लिया विच इज नॉट बिलोंग्स टू b, है ना। देन क्या x डज नॉट बिलोंग्स टू a, जो x हम लेंगे क्या वो a में बिलोंग नहीं करेगा? बिल्कुल सही। 3 क्या देखिए 3 बिलोंग्स टू a है, बिलोंग कर रहा है 3 a में? नहीं कर रहा है ना, यानी बिल्कुल क्या है? बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है बच्चों। क्या है? बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट कह रहा है ये। बात समझ गए? तो यानी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ नहीं होता है, बशर्ते जो आप पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ के रखे हैं वो पूरा मिक्स होके आता है, ठीक है ना। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन करेंगे आप, किसी भी बुक से करेंगे, सब आसानी से सॉल्व होगा, बशर्ते कॉन्सेंट्रेशन के साथ करिए, ठीक है। डूब के जाइए, यानी क्वेश्चन करिए तो आपको अगल बगल पता नहीं चलना चाहिए कि हो क्या रहा है, तब जाके आप सही मायने में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन करते हुए अगल बगल की आवाजें सुनाई दे रही हैं या आप कुछ और डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसका मतलब आपने पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चंस में नहीं दिया है, ठीक है। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे बच्चों। अच्छे से पढ़ाई करिए बहुत बेहतरीन तरीके के साथ, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।